नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम अभी तक शिवराज विजयम से संबंधित प्रश्न उत्तरों को देख रहे थे, तो आज उसी श्रृंखला में शिवराज विजयम प्रथम निस्वास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यासों में भी ये संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। आगे देखें, शिवराज विजयम का उपजीव्य या आधार ग्रंथ कौन सा है? यानी कहाँ से लिया गया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है उनको? तो ये इतिहास प्रसिद्ध है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को सभी जानते हैं, ये एक इतिहास पुरुष थे। शिवराज विजयम के नायक कौन है? तो नायक है शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी। शिवराज विजयम का विभाजन किस प्रकार हुआ है? विभाजन सारे नाटकों में और उपन्यास आपने देखा है, विभाजन होता है ना, कहीं अंक होते हैं, कहीं खंड होते हैं। तो इसी प्रकार शिवराज विजयम है, उसका विभाजन विरामों और निस्वासों में हुआ है। तो शिवराज विजयम में कितने विराम और कितने निस्वास हैं? तो शिवराज विजयम में 3 विराम हैं और 12 निस्वास, यानी 3 विराम में 4-4, प्रत्येक में 4-4 निस्वास हैं। इस तरह ये 12 निस्वास हो गए। शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है? तो शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। अब जहाँ छत्रपति शिवाजी के विषय में वर्णन होगा तो वहाँ स्वाभाविक है वीर रस होगा। शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो शिवराज विजयम में पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है। अच्छा, जहाँ वीर रस होता है वहाँ गुण कौन सा होता है? वहाँ ओज गुण होता है। जहाँ भी वीर रस होगा वहाँ ओज गुण होगा। शिवराज विजयम के कथानक का काल क्या है? तो शिवराज विजयम के कथानक का काल है प्रातः काल, यानी प्रातः काल से शुरू होता है। आगे देखें, शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो ये इन्होंने लिया था भागवतम से, भागवत से। शिवराज विजयम का आरंभ किस पंक्ति से होता है? यानी कि शिवराज विजयम प्रथम निस्वास का आरंभ किस पंक्ति के द्वारा होता है? सर्वप्रथम कौन सी पंक्ति है? अरुण एषः प्रकाशा पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मलिनः। इस पंक्ति से शिवराज विजयम का आरंभ होता है। आगे देखें, शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र की। प्रथम निस्वास में पहले ही पुष्प चयन कौन कर लेता है? प्रथम निस्वास में दिखाया गया है कि जो गौर सिंह है वो पुष्प चयन करने के लिए आता है, तभी वहाँ पर श्यामवटु आता है, बोलता है कि पुष्प चयन मैंने कर लिया है, आप आश्रम वापस चलें। आगे देखें, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से किसे उतरते हुए देखा? ब्रह्मचारी बालकों ने देखा कि कोई ऋषि मुनि है जो पर्वत से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं। तो वो कौन थे? योगीराज। योगीराज को उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा। उतारते हुए नहीं है, उतरते हुए होगा, मात्रा नहीं होगी आगे। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतर कर आते हुए योगीराज से क्या प्रार्थना की? उन्होंने योगीराज से क्या प्रार्थना की? अपने आश्रम में आने की उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपया हमारे आश्रम में चलें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ध्यानवस्थातैर भवार्दशयन ज्ञायते काल वेगा। यह कथन किसने किससे कहा है? तो ये कथन किसने किससे कहा है? तो ये कहा है ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से। जब योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से पूछते हैं, जब ब्रह्मचारी बालक उनको अपने आश्रम में ले आते हैं और ब्रह्मचारी गुरु से मिलाते हैं, तो योगीराज पूछते हैं कि क्या समय चल रहा है, अभी कौन सा समय चल रहा है, किसके समय में हैं हम? तो ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि
आप ध्यानावस्थित थे, आप ध्यान में थे, इसलिए आप मतलब जो भी ध्यानावस्थित होता है तो इसलिए आप जैसे लोगों के लिए समय को नहीं जाना जाता है, यानी कि आप लोग को समय का ध्यान नहीं रहता है। तो अभी वो कहाँ युधिष्ठिर के काल में उन्होंने समाधि ली थी, फिर जागरूक हुए थे, फिर वो जागृत हुए थे, फिर वो उन्होंने विक्रमादित्य के समय में समाधि ली और अब वो शिवाजी के समय में फिर से जागृत हुए। ब्राह्मण बालिका का अपहरण किसने किया था? तो ब्राह्मण बालिका का अपहरण किसने किया था? यवन युवक ने। यवन युवक का वध किसने किया था? तो यवन युवक का वध गौर सिंह ने किया था। योगीराज प्रथम बार किसके समय में समाधिस्थ हुए थे? जो योगीराज थे, जो पर्वत से उतर कर नीचे आए थे, तो सर्वप्रथम वो किसके समय में समाधिस्थ हुए थे, समाधि ली थी उन्होंने? युधिष्ठिर के समय में। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? फिर दोबारा वो समाधिस्थ हुए थे कब? विक्रमादित्य के समय में। गोपीनाथ कौन था? तो गोपीनाथ कौन था? अफजल खां का दूत। अफजल खां का दूत था, परंतु ये शिवाजी का शत्रु नहीं था। सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया? सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ तीर्थ को धूल दूषित किसने कर दिया था? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? तो सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? शिवजी। शिवजी या महादेव या शंकर जी, कुछ भी कह सकते हैं। महमूद गजनवी ने सिंधु नदी को पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? महमूद गजनवी ने सिंधु नदी को पार करके किसको अपनी राजधानी बनाया? गजनी को। आगे देखें। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? उसने क्यों किया था भारत पर आक्रमण? भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए। भारत इतना वैभवशाली देश है, इतना वैभवशाली, इसमें इतनी धन संपत्ति है, तभी इसको सोने की चिड़िया भी कहा गया है। तो उससे आकर्षित होकर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था ताकि उसकी जो भी धन संपत्ति है लूट लें। तो इस तरह आज मैं आपके लिए शिवराज विजयम से संबंधित 25 प्रश्नों को लेकर आई थी। अब आगे के वीडियो में मैं आपके लिए 25 प्रश्न और लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।